नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूनिट फर्स्ट का वर्ग वर्गमूल घन घनमूली जो कि लास्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो इससे पहली वाली वीडियो में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसके अंदर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। और ये न केवल रीट बल्कि सभी टैट परीक्षाओं के अंदर सी टैट, एस टैट, एम पी टैट, पी एस टैट, पी टैट इनके अंदर पूछा जाता है। साथ ही साथ जो अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी ये जनरल टॉपिक है जो पूछा जाता है मैथ से। और इसमें से बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम देख के चलेंगे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं वर्ग से। वर्ग या वर्गमूल किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को हम दो बार गुना करते हैं, मतलब एक कोई संख्या ले ली हमने, मान लीजिए 3 ले ली, उसको 2 बार गुना करेंगे यानी 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा? 9, जो कि 3 का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। उल्टा होता है ये, 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना है? 3। वर्गमूल के लिए चिन्ह कौन सा आता है? ये अंडर रूट का। दो विधियां वर्गमूल निकालने की। देखिए, वर्गमूल की दो विधियां कौन कौन सी है? पहली है खंड विधि, दूसरी है भाग विधि। भाग विधि या खंड विधि द्वारा हम वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे जो बेस्ट मैं अगर कहूँ तो वो खंड विधि ही है, अगर छोटे नंबर आपको पूछे जाते हैं। अगर बड़ा नंबर दिया जाता है तो उसके लिए अपने वही अपनाएंगे, भाग विधि। भाग विधि भी आसान है, उसका भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले खंड विधि देख लेते हैं। खंड विधि के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप के अंदर काम करना है। पहला आपने अभाज्य गुणनखंड करनी है। अभाज्य का मतलब है ऐसे नंबर जिनके अंदर या तो एक का या उस संख्या का खुद का भाग जाए। अभाज्य प्राइम नंबर कह लो, जैसे कि 2 से स्टार्ट होता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर सिर्फ या तो इन खुद संख्याओं का भाग जाएगा या एक का जाएगा। तो कहने का मतलब आपने छोटे से छोटे नंबर में से इसको क्या करना है? किसी संख्या को भाग करना है। फिर अपने क्या करना है? दो दो के जोड़े बनाने हैं। अगर दो समान संख्याएं आपको मिली उसका एक जोड़ा बना लेना है और फिर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल के लिख लेनी है। और जो अपनों ने लिखी हुई संख्याओं का गुना करेंगे वही उस संख्या का क्या होगा? वर्गमूल। जैसे 36 है, 36 को मैंने पहले 2 से भाग किया, 18 आ गया, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए, दो दो का एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, 3 3 का एक जोड़ा बना। तो एक तो मैंने 2 ले लिया और एक 3। तो जब मैं 36 का रूट करूँगा, अंडर रूट करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आएगा? 6। यानी 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। नोट, ध्यान रखने वाली बातें। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं कि किसी संख्या को किस संख्या से गुना या भाग किया जाए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि एक पूरा पूरा एक आपको नेचुरल नंबर मिले, ठीक है, प्राकृत संख्याएं मिले। जब आप अंडर रूट कर रहे हैं तो अंडर रूट करने के बाद स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो एक पूरा पूरा आपको फिक्स नंबर मिले, पॉइंटों में उसका आंसर ना आए या शेषफल कुछ ना बचे। तो जैसे 72 है, 72 को किस संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो आपने टुकड़े करने हैं, 72 के टुकड़े किए मैंने, क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब जिसके जोड़े बन रहे हैं उसके जोड़े बना लीजिए। बीच में बच कौन गया? 1 2 बच गया। अब अगर वो गुना करने की बात कर रहा है तो गुना किस संख्या से करेंगे? किसका जोड़ा नहीं बन रहा उससे गुना कर दीजिए। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 2 से गुना कर दीजिए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर भाग की बात कर रहा है तो जो रकमें एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल दीजिए, यानी उसी संख्या से भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 से भाग कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो ये है, जो एक्स्ट्रा है उसी से गुना करना है, उसी से भाग करना है। ये अब ध्यान रखें, गोल्डन पॉइंट्स है कुछ अंडर रूट के लिए या स्क्वायर के लिए आप कह दीजिए। इकाई अंक अगर 1 है या 9 है, अब ये याद कैसे रखेंगे? आपको जोड़ा ध्यान रखना है 10 का। 1 + 9 कितना होता है? 10। 2 + 8 10 होता है, 3 + 7 10 होता है, 4 + 6 10 होता है, 5 और 0 बच गए, वो ऐसे कैसे? यानी कहने का 1 का जो स्क्वायर करें तो क्या आता है? 1। 2 का करें तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे 16, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 4 का 6। यही इकाई अंक 9 8 7 6 के आएंगे। 1 और 9 का इकाई अंक देखिए, 9 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 81। 1 का करेंगे तो भी 1 आएगा। 8 का 64, 2 का करेंगे 4, 7 का क्या आएगा? 49,
3 का कितना आएगा 9, 6 का 36, 4 का 16, यानी दोनों में 6 आ रहा है। फिर 5 के लिए देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 ही आएगा, लास्ट में क्यूब करेंगे पावर कितनी भी हो 5 ही आएगा। 0 अगर लास्ट में इकाई अंक है तो कितनी भी उसकी पावर कर दीजिए वो 0 ही आएगा एक प्राकृत संख्या के अंदर, एक नेचुरल नंबर में। अब देखिए यदि किसी संख्या के इकाई अंक, अब अगर ये इकाई अंक हैं तो उसका वर्गमूल आ सकता है, यानी 1 4 9 6 5 0 अगर ये हैं तो उसका एक पॉसिबल है कि शायद आ जाए। लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर है जैसे 2 3 7 8, उनका तो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने सारे अंक देख लिए इकाई के अंदर, हमने 10 के 10 अंक रख के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक स्क्वायर जब अपने करते हैं, वर्ग जब करते हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 6 5 या 0 आ रहा है, यानी 2 3 7 8 तो कभी भी नहीं आएगा वर्ग करने पे किसी संख्या का। तो जब अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 या 8 दिया है तो उसका वर्गमूल जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। अब देखिए दो संख्या अगर गुना में है अंडर रूट में तो उनको अलग अलग लिख सकते हो। -1 अगर अंडर रूट में है तो वो काल्पनिक संख्या है जिसको आइटा से लिखते हैं। जब हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो आइटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा -1 के बराबर, यानी आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, किसी संख्या के अंत में शून्य सम संख्या में हो तो वर्गमूल करने पर आधी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 है, 100 है, 100 के अंदर 2 जीरो आ रही है, जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 10, आधी रहेगी 1। 10,000 है, 4 जीरो है, जब आप उसका वर्ग निकालोगे तो क्या आएगा 100, यानी 2 जीरो रह जाएगी, तो आधी हो जाती है। ये थी खंड विधि। अब देखते हैं भाग विधि के अंदर। भाग विधि का स्टेप नीचे लिखा हुआ है, पहले हम कर लेते हैं 12-25 का अगर अपने भाग विधि द्वारा किया, ऊपर पूरा रेड पेन से लिखा हुआ है, आंसर आएगा 35। करना कैसे है, आपने पहले पीछे से जोड़े बनाने हैं दो दो के, क्योंकि ये वर्गमूल है तो दो दो के पीछे से जोड़े बनाएंगे। पहले 25 आया, फिर बची हुई संख्या अगर 12 है, एक संख्या है तो एक आएगी, फिर जो 12 बचा है यानी सबसे आगे वाला जो जोड़ा बचा है उससे जस्ट छोटा हमने स्क्वायर नंबर देखना है। तो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, पहला 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 16 25, यानी ये होंगे, तो 12 से छोटा कौन आएगा, जस्ट छोटा 9। 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो 3 आगे लिख देंगे, 3 ही ऊपर लिख देंगे। पहला स्टेप देख लीजिए आप। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 3 + 3 कर देंगे, नीचे लिख देंगे 6, और 12 में से 9 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 3। अब 3 तो लिख दिया, आगे पूरा का पूरा एक जोड़ा उतारेंगे यानी 25। अब देखिए 6 के पीछे क्या लिखूँ मैं और उसी संख्या से गुना करूँ, यानी 6 के पीछे अगर 1 लिखता हूँ तो वो 61 हो जाएगा और 1 से ही गुना होगा। 6 के पीछे 2 लिखूँगा तो 62 हो जाएगा और 2 से ही गुना होगा। 6 के पीछे 3 लिखूँगा तो 63 गुना 3 आएगा। ऐसे 6 के पीछे 5 लिखूँ, 5 से गुना करूँ तो क्या आएगा 325। तो यही 5 जो नया अंक हम अपनी मर्जी से लेते हैं वो ऊपर आता जाएगा और इसी तरह इसका वर्गमूल आ जाएगा। प्रैक्टिस करके देखें, बहुत आसान है ये। महत्वपूर्ण बिंदु वर्ग से रिलेटेड, वर्ग या वर्गमूल से, एक अंक की जो छोटी से छोटी संख्या है जो वर्ग हो सकती है पूर्ण वर्ग, वो कौन सी है, एक अंक की संख्याएं कौन सी होगी 1 से लेकर 9 तक। तो सबसे छोटी कौन सी हुई 1 और सबसे बड़ी कौन सी हुई 9, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है। 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी वैसे देखें तो 10 होती है और सबसे बड़ी 99 होती है। तो वर्ग के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो 9 के बाद किसका आता है स्क्वायर, 4 का आता है, कितना 16, तो वो 16 आएगा। सबसे बड़ी संख्या 10 का स्क्वायर यानी 100 होती है, लेकिन वो 100 तो 3 अंक की होगी सबसे छोटी। 3 से पहले यानी 9 से पहले कौन सी आएगी, 10 तो हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, उससे पहले 10 से पहले कौन आएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, यानी दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 81, और 3 अंकों की सबसे छोटी 100, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी तो है 1000, 1000 के आसपास देखनी है कोई, तो कौन सी आएगी 961। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी 1024, फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी जो है वो 9801, जो कि 99 का स्क्वायर होता है, 99 का वर्ग होता है। अब मिश्रित उदाहरण वर्गमूल से रिलेटेड जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे मेन। देखिए कभी भी आप अगर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं तो आप जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, अंडर रूट है, वहाँ से शुरू करें, बाहर से कभी नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया, इसको हल करना है।
अब सबसे अंदर क्या आ रहा है 25, तो पहले 25 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे, क्या आएगा 5, बाकी ऐसे कैसा सब। फिर 126 माइनस 5 करेंगे, क्या बचा अंडर रूट में 121। अब 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। फिर 128 प्लस 11 139। बहुत आसान है, अंदर से स्टार्ट करना है आपने। सेकंड, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ आपने सिंपल एलसीएम लेना है। नीचे वाले में a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर सिंपल गुना होगा इनका। और जब आप इनको जोड़ोगे तो दो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और माइनस के 2 अंडर रूट 2 है वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप ऐसे क्वेश्चन देखें प्लस या माइनस साइन दिया हो और कंटिन्यू एंड तक चलते जाएं, ठीक है, तब इनके गुणनखंड करते हैं हम लगातार आने वाले, जैसे 2 गुना 3 12 आ रहा है तो 3 गुना 4 कर लिए, ठीक है। तो अब 6 है तो 2 गुना 3 किया। जब अगर प्लस देख रहे हैं बीच में 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस ऐसा आ रहा है, तो प्लस देखने के टाइम हम बड़े वाला अंक देखेंगे, और जब माइनस आ रहा है तो छोटे वाला अंक। 6 के टुकड़े 2 गुना 3 हुए, तो बड़े वाला अंक देखेंगे, जोड़ आ रहा है बीच में प्लस प्लस आ रहा है तो 3 होगा आंसर। अगर माइनस माइनस आ रहा है तो आंसर क्या होगा 2। ऐसे ही 12 आता, अगर यहाँ 6 की जगह 12 लिखा होता तो प्लस आ रहा है अगर, तो आंसर क्या लेते 4, क्योंकि 3 चौके 12 होता, 3 इंटू 4। तो अगर माइनस होता तो अपने क्या आंसर करते 3। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद घन आपका घन मूल का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। 80 का अगर अपने टुकड़े करें तो क्या लिखेंगे उसको, 4 गुना 4 गुना 5, यानी 4 अंडर रूट 5। 4 का जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, 5 ऐसे कैसा। 48 को 4 गुना 4 गुना 3, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 48। सेम नीचे एक प्रोसेस होगा। फिर ऊपर वाले में तो दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले में 3, और अंदर ब्रैकेट में दोनों में सेम रकम बचेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, जो कि कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या बचेगा 4/3। बस इतना आसान पोर्शन है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं घनमूल। इससे पहले देख लीजिए आप इंग्लिश की या हिंदी की ग्रामर, या फिर आप साइकोलॉजी अगर कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्टें बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बढ़ते हैं घनमूल के अंदर, जैसे हमने वर्ग के अंदर 2 बार गुना किया किसी संख्या को तो वर्गमूल प्राप्त वर्ग पर प्राप्त हुआ उस संख्या का। ऐसे घन प्राप्त करने के लिए उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे। जैसे 3 है तो 3 गुना 3 करेंगे तो वर्ग हो गया, एक और बार कर दिया यानी 27, 3 को 3 बार गुना किया 27, तो वो उसका क्या हो गया घन। और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते थे, घनमूल में कितने के जोड़े बनेंगे 3 3 के। जैसे 64 का अगर अपने करें तो 64 के हमने 2 से भाग करते रहे तो 6 बार 2 आएगा, 3 का टुकड़ा बना, जोड़ा बना, उसमें से 1 2 बार निकाल लिया, फिर एक और 3 बार जो 2 आ रहे हैं उनका जोड़ा बना और 1 2 वहाँ से बाहर निकाल लिया। तो 64 का जो घनमूल है या क्यूब रूट जो है वो कितना आएगा 2 गुना 2 यानी 4। अब इसमें देखिए वर्गमूल के अंदर तो कुछ एक 2 3 7 8 को छोड़ के बाकी सभी नंबर, जैसे 1 और 9 का अगर इकाई अंक में आ रहे हैं किसी संख्या के तो उनका वर्ग करने पर 1 ही आएगा, ऐसे थे ना। 5 और 0 का सेम रहता है, 4 और 6 का 6 आएगा। लेकिन घनमूल के अंदर 10 अक्षर है और 10 के 10 ही उसके अंक आते हैं इकाई अंक में। जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8, 3 का 27 आता है तो 7 इकाई अंक हुआ, 4 का 64 होता है 4 ही रहेगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। ध्यान कैसे रखने हैं आपने, 2 और 8 का ध्यान रखना है, जोड़े हैं 10 के, 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा, 3 का 7 आएगा, 7 का 3 आएगा, बाकी सब के सेम। देख लीजिए 1 का 1 है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। बस 2 और 3 का ध्यान रखना है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सबके आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में बता दें। क्यूब रूट निकालना है इस पूरी संख्या का, पहला क्वेश्चन। तो अंदर से स्टार्ट करेंगे, अंडर रूट 144 का वर्गमूल निकालना है, पहले 12 आ जाएगा, 12 प्लस होगा 1012 के अंदर तो 1024 हो जाएगा।
फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे, प्लस 32 करेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर रूट होता है, तो 32 प्लस एक और 32 है तो 64 हो गया। 64 का क्यूब रूट क्या आएगा? 4। दशमलव के अंदर आपने घनमूल कैसे निकालना है? इसमें 3 का जोड़ा बनाना है आपने पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद में 9 टर्म्स हैं, तो क्यूब रूट जब आप घनमूल निकालेंगे तो कितनी जीरो छोड़ के आएगा पॉइंट, या कितनी संख्या छोड़ के? तो अगर 9 है तो 9 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 संख्या छोड़ के क्या आ जाएगा? दशमलव। अब यहाँ दिया है अंडर रूट 18,225 का जो वर्गमूल है वो 135 होता है, तो आपने इस संख्या का टोटल बताना है, क्या आएगा? अंडर रूट 18,225 प्लस अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225। आंसर आपके सामने लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल में 13/12। तो एक्स का मान बताना है जो कि 25 आएगा। प्रैक्टिस करें ज़रूर। 8 की पावर 4 का घनमूल बताना है। आंसर यहाँ लिखा हुआ है 16 आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखें। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही है। वर्गमूल घनमूल कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना रहेगा साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपने। और जल्दी वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। और इंग्लिश की आप देख लें, ग्रामर की देख लें, साइकोलॉजी की अगर आप वीडियो ढूंढ रहे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं टीचर से रिलेटेड, चाहे वो रीट है, सी टेट है, चाहे पी एस टेट है, एम पी टेट है, एच टेट है, यू पी टेट है, कुछ भी एग्ज़ाम टेट से रिलेटेड, तो साइकोलॉजी आपको करनी ही होगी। तो साइकोलॉजी की आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर यहाँ भी आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी है। थैंक यू सो मच।